थर्ड लेवल से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, और वो क्वेश्चन आता है, देयर एग्जिस्ट एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस चैप्टर, डू यू एग्री विद दिस? यस, अनडाउटेडली। इस चैप्टर में टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसका एक फिजिकल डायमेंशन एक ऐसा है कि रियल वर्ल्ड में रहते हुए भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वो पार्ट, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां से चार्ली जो है वो थर्ड लेवल से पास्ट में या दूसरे टाइम स्पेस में ट्रेवल कर पाता है। वो जाता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, थर्ड लेवल जाता है और वहाँ से गेल्सबर्ग इलिनॉय पहुँचता है, 1884 और 90s के दौर में जाता है। वहाँ जाकर वो चीज़ों को देखता है, वापस आता है। तो इस मतलब कई चैप्टर में कई बार ऐसा है जहाँ टाइम और स्पेस आपस में क्रॉस कर रहे हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में रहते हुए भी हम पास्ट के वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, हम जा रहे हैं उधर, वहाँ से घूम फिर कर वापस आ रहे हैं, ठीक है। और इन सब ये सारी चीज़ें हो रही हैं फिजिकल वर्ल्ड में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। वहाँ से दैट इज एक्टिंग एज एन एग्जिट ओवर देयर। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लोगों के लिए एक एग्जिट की तरह एक्ट करता है, जहाँ से लोग निकल जाते हैं अपनी पसंद की दुनिया में। सो चैप्टर के थ्रू नॉस्टैल्जिया को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया, एस्केपिज्म को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया कि कैसे जब आप वॉर, वरीज और टेंशन्स में होते हैं और ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करती हैं, यू टेक बेसिकली यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू ट्रेवल इनटू सम अदर डायमेंशन। तो चार्ली भी उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू किसी दूसरी जगह, दूसरे एरा, दूसरे टाइम में ट्रांसपोर्ट होता है, घूमता है, फिरता है, वापस आ जाता है। तो पूरे चैप्टर में ये टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, कभी मॉडर्न टाइम, कभी पास्ट टाइम। ये स्पेस इंटरसेक्ट हो रहा है, कभी मॉडर्न स्पेस। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ प्लेस विच इज फिजिकली विच एग्जिस्ट फिजिकली इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट उसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो पास्ट को भी देख पा रहा है, पास्ट में भी जा पा रहा है। So that's why we can say that there exists an intersection of time and space in the chapter, the third level. और most important question है इस चैप्टर का। आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को डिस्क्राइब करिए, इसमें एस्केपिज्म को डिस्क्राइब करिए, कैसे प्रेजेंट और पास्ट आपस में क्रॉस होते हैं उसे इलेबोरेट करिए, कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मीडियम की तरह रोल प्ले करता है जहां से आप प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट में ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो इन आप इसमें नॉस्टैल्जिया की थीम को इलेबोरेट करिए। जब 5-6 फैक्ट्स आप उठा लेंगे, पॉइंट्स उठा लेंगे, तो आपका ये आंसर इजीली फ्रेम हो जाएगा। थैंक यू।